स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडोजीनियस में। आज हम आपके लिए बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अपडेट आया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अभी अभी ताजा अपडेट आज 9/11/2022 को आया है कि जो विद्यार्थी अभी 11वीं कक्षा 2022-24 सत्र में नामांकन कराए हैं उनके लिए पंजीकरण कराने का यानी रजिस्ट्रेशन कराने का जो है तिथि निर्धारित कर दी गई है। यानी 9 तारीख से आज से ही रजिस्ट्रेशन की तिथि निर्धारित कर दी गई है। जैसा कि आप लेटर देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, इस लेटर में स्पष्ट रूप से तिथि के बारे में बताया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो रजिस्ट्रेशन की तिथि है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, लिख रहा है दो इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा में सत्र 2024 के लिए OFSS से आच्छादित शिक्षण संस्थानों में नामांकित विद्यार्थी के लिए सूचीकरण आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने एवं इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा में सत्र 2022-24 के लिए OFSS से विमुक्तन शिक्षण संस्थानों में नामांकित नियमित विद्यार्थियों के लिए सभी शिक्षण संस्थानों के स्वतंत्र विद्यार्थी के लिए सूचीकरण या अनुमति आवेदन भरने जाने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। इसके संबंध में एतद द्वारा है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022-24 में मान्यता प्राप्त संस्थान या महाविद्यालय में 11वीं कक्षा में जो विद्यार्थी नामांकित है उसमें नियमित कोटि के सभी संकाय और जो स्वतंत्र कोटि है उसके कला और वाणिज्य संकाय यानी नियमित कोटि में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों और जो स्वतंत्र है उसके लिए कला और वाणिज्य संकाय के लिए जो है आवेदन की तिथि घोषित की गई है। आवेदन की तिथि में जो आवेदन दिया गया है वो सभी संकाय के लिए अलग अलग अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर, जो आपको शिक्षण संस्थान में मिल जाएगा, जिसमें 1 से 17 तक डिटेल्स भरने का कॉलम है। फिर दूसरा कॉलम है 18 से लेकर के 34 कॉलम, यानी आपको कुल 34 कॉलम का फॉर्म दिया जाएगा जिस पर आपको जो है पंजीयन कराना है, जिसमें स्पष्ट लिख रहा है कि किसी भी प्रकार की चूक या त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान से फॉर्म को भरना है, पंजीयन फॉर्म को। आधार कार्ड आवंटित नहीं हुआ है तो उसके आशय से क्रमांक में 19 में अनिवार्य रूप से उसका सूचना दर्ज किया जाएगा कि आधार कार्ड आवंटित नहीं है। सभी संकाय के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जो 2022-24 के शिक्षार्थी हैं उसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया है। रजिस्ट्रेशन का डेट कुछ इस प्रकार है, हम आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। 9/11/2022 से 30/11/2022 की अवधि के बीच seniorSecondary.biharboardonline.com इस वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैसे आप शिक्षण संस्थान से ही रजिस्ट्रेशन कराएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शिक्षण संस्थान की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर के लिए, तो आप या प्रिंसिपल का हस्ताक्षर के लिए, तो आप शिक्षण संस्थान से जाकर के फॉर्म मतलब ले लें और वहां से जो है आप पंजीकरण करा लें। पंजीकरण से संबंधित जो शुल्क है ये भी इसमें अंकित कर दिया गया है। तो पंजीकरण का जो शुल्क है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम आपको दिखाते हैं। एक मिनट, देखिए पंजीकरण से संबंधित शुल्क दिया हुआ है। निर्धारित शुल्क बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियमित कोटि के विद्यार्थी के लिए कुल शुल्क है 485 रुपये का, जबकि स्वतंत्र कोटि का विद्यार्थी जो ओपन से कर रहा है उसके लिए शुल्क है 885 रुपये का। इमिग्रेशन शुल्क सिर्फ उन्हीं विद्यार्थी को देना है जो अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। जो बिहार बोर्ड से हुए हैं उनको इमिग्रेशन शुल्क नहीं देना है। इमिग्रेशन शुल्क जो है सिर्फ जो 200 रुपये का शुल्क है इमिग्रेशन शुल्क, ये जो है सिर्फ दूसरे बोर्ड के विद्यार्थी को ही देना है। बिहार बोर्ड के विद्यार्थी को इमिग्रेशन शुल्क नहीं देना है, ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो 485 रुपया आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क है विथ इमिग्रेशन शुल्क, और आपका जो स्वतंत्र कोटि का विद्यार्थी है उसके लिए शुल्क 885 रुपया है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है बिहार बोर्ड की तरफ से। जो भी विद्यार्थी जो है इस बार इंटरमीडिएट में परीक्षा दिए हैं
जो भी विद्यार्थी इस बार इंटरमीडिएट में एडमिशन लिए हैं और 2024 में इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे, वो जो है अपने संस्थान में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लें। 30 तारीख से पहले 30 तारीख अंतिम तिथि है चालान करने का। आप से संभव हो तो आप 20 से पहले जाकर के सारा सब कुछ कर लें इंस्टीट्यूट में जाकर के। धन्यवाद।